नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। विजयदशमी की बात करते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। यानी इसे इस तरीके से भी जाना जाता है कि बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व। आपके हर कार्यों को विजय प्राप्ति का पर्व भी कहा जाता है। ये विजयदशमी का जो पर्व होता है, ये अपने आप में एक विलक्षण योग और संयोग लेकर के आता है। और कहते हैं कि इस दिन आपको किसी भी काम में 10 गुना ज़्यादा सफलता मिलती है। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें 10 गुना ज़्यादा वृद्धि आप पाते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन तो ये आ गई कि आपको कार्य क्या करने हैं, कौन से काम ऐसे हैं जिन पे आप 10 गुना ज़्यादा लाभ चाहते हैं। क्या नकारात्मकता के लिए, नेगेटिविटी के लिए कोई 10 गुना लाभ ज़्यादा चाहता है? कोई नहीं चाहता। क्या आपको कष्ट अपने प्राप्त करने हो तो उसके लिए कोई 10 गुना लाभ चाहिएगा? नहीं, किसी को कष्ट नहीं चाहिए। क्या आपको नुकसान के 10 गुना लाभ जो है वो चाहिए आपको, यानी नुकसान हो जाए, बेनिफिट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए, उसका नहीं चाहिए ना। कौन नुकसान चाहता है? हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में सुख प्राप्ति हो। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन बहुत अच्छा हो, स्मूथ हो और किसी तरीके की कोई अड़चनें उनके जीवन में ना आए। तो जब आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो कुछ ऐसे अबूझ मुहूर्त होते हैं जब कहते हैं कि किसी भी कार्य को करो, कई गुना ज़्यादा लाभ पालो। अब विजयदशमी कुछ ऐसा ही पर्व है। जब आप अच्छी चीज़ें करेंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा लाभ अच्छा ही मिलेगा। जब आप अपनी नेगेटिविटी को अंदर से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो सोचिए 10 गुना ज़्यादा आपको ये सपोर्ट मिलेगी कि आप अपनी नकारात्मकता को छोड़ सकते हैं। प्रयास तो कई बार स्वयं भी करने पड़ते हैं ना, तो आप इस बार थोड़े से प्रयास कीजिएगा। आप कहते हैं ना हमारा ऑरा पॉजिटिव नहीं है, आप इस बार भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप कीजिएगा इस दिन। आप देखिए आपकी एनर्जी कैसे पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छी एनर्जी हो जाएगी आपकी। क्योंकि इस बार 2 ऐसे योग मिल रहे हैं जब विजयदशमी का पर्व चल रहा होगा। एक रवि योग भी उस समय उसका प्रभाव भी रहेगा और वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का भी प्रभाव रह रहा है। फिर तीसरा, नवमी युक्त दशमी तिथि पड़ रही है और नवमी युक्त दशमी तिथि का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। ये भी बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को ये पर्व मनाया जाएगा, यानी रावण दहन, बुराइयों को खत्म करने का एक जो पर्व मनाते हैं जिसे हम विजयदशमी का पर्व कहते हैं, ये इसी दिन होता है। अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना और अच्छाइयों की ओर अपने कदम बढ़ाना। अब यहाँ 10 गुना लाभ तो हर किसी को चाहिए। कुछ हम उपाय बताएंगे कि आपको 10 गुना लाभ कैसे, किन चीज़ों का मिल सकता है। लेकिन पहले थोड़ा सा तिथि को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि 12 तारीख को ही ये पर्व मनाया जाएगा। अब फिर ये भी बताएंगे कि मुहूर्त कितने बजे होगा, कौन से मुहूर्त में रावण दहन होगा, कौन सा सही समय होगा। एक दोपहर का बहुत अच्छा मुहूर्त मिलेगा जब आप किसी भी काम को कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त इसलिए कहा जाता है इसे, यानी इस दिन आप किसी भी काम को करेंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी। काम खोलिए अपना, कोई नया सैलून खोलने वाले हैं, कोई अपनी शॉप खोलने वाले हैं, कोई अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस को इन्हेंस करना चाहते हैं, कोई बड़ी सी चेन खोलना चाहते हैं, कोई नई नौकरी में ज्वाइन करना चाहता है, वहाँ से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कोई फॉरेन विदेश में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कोई घर खरीदने वाला है तो हो सकता है इस दिन आप टोकन अमाउंट दे आइए, देखिए घर कैसे बन जाएगा। बहुत सारे लोग जो कहते हैं घर नहीं बनता हमारी अड़चनें आ जाती हैं, यानी जब भी हम घर बनाने लगते हैं तो उसमें अड़चनें आ जाती हैं। तो इस बार कुछ ऐसा करिए ना, इसी दिन कीजिएगा, अबूझ मुहूर्त पे ही कीजिएगा। आप सिर्फ टोकन अमाउंट दे करके आइए और फिर देखिए घर कैसे बनता है। आप खुद सरप्राइज रह जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है। देखिए शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द ही हैं, कहीं हम चूक कर जाते हैं उन शक्तियों को पाने में। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बार चौकन्ने रहना है, अटेंटिव रहना है। सिर्फ नाचते गाते नहीं रहना है, कुछ ऐसा चीज़ करनी है जो साल भर आपको बहुत सारा लाभ दे सके। 12 तारीख को जो तिथि है वो दशमी तिथि की हम बात करें 10:59 पर शुरू हो जाएगी
और ये 13 तारीख को 9:09 पे सुबह समाप्त होगी। यानी 12 तारीख का ही दिन है जब आपको ये दशहरा का पर्व मनाना है, और ये रावण दहन का जो योग संयोग है इसी दिन बन रहा है। अब यहाँ पे ग्रहों के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, यानी हर तरीके से लाभ देखिए कितना मिल रहा है। एक तरफ योग संयोग बन रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रह भी आपको कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि खूब सारे काम कर लीजिए। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या माना जाए तो लक्ष्मी नारायण योग। कहते हैं कि धन भी आ जाए और धन सुखों वाला आ जाए, या ना लक्ष्मी और नारायण जब इकट्ठे आ जाएं तो सोच लीजिए आपके घर में धन की बरसात होने वाली। और वही दीपावली से पहले धन की बरसात हो जाए तो कौन नहीं चाहता है कि उस सुखमय जीवन को जीना। तो यहाँ पर आपको शुक्र और बुध का बहुत अच्छा योग बन रहा है और बहुत अच्छा धन देने वाला योग बन रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर विधियों की चूक नहीं कीजिएगा इस पर। फिर शश योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, यानी ऐसे योग जो हैं ये आपको काफ़ी लाभ देने वाले हैं। शनि भी आपको इस बार सपोर्ट करने वाले हैं भाई। शनि से हर कोई डरते हैं, लेकिन यहाँ शनि भी नहीं डरा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाले हैं। तो ग्रहों का जो वो संयोग बन रहा है ये आपको काफ़ी धन देता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी राशियों के ऊपर इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी राशियाँ जो हैं खूब माला माल बन सकती हैं। उसमें मेष राशि है, कर्क राशि है, मिथुन राशि है, धनु राशि है, कुंभ की राशि है, यानी जो स्वयं शनि देव की ही राशि है, इनको तो खूब सारा लाभ मिलने वाला है। बाकियों को भी लाभ मिलने वाला, क्योंकि अबूझ मुहूर्त रहता है, हर किसी को लाभ मिल सकता है। तो दोपहर का एक समय बताएंगे और साथ के साथ हम वो समय बताएंगे जब रावण दहन किया जा सकता है। रात्रि काल में ही रावण में जो हम ये इसका वध की जो बात करते हैं, रात्रि काल में ही ये दहन की प्रक्रिया किया जाती है। और ये था निशाचर समय, कहते हैं निश, यानी उस समय नकारात्मक चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, उनका खात्मा जो है उसी समय करना चाहिए। प्रदोष काल सबसे उत्तम था। प्रदोष काल में ये असुरी शक्तियों को कम किया जा सकता है, ये नेगेटिविटी को कम किया जाता है। तो प्रदोष काल का समय बहुत उत्तम रहता है। इस बार जो योग बन रहा है, समय बन रहा है, वो रात्रि का जो समय, शाम का जो समय बन रहा है, वो शाम को 5:50 से लेकर के 7:25, 5:50 से 7:25 के समय जो है, इसी बीच में रावण दहन करना उत्तम माना जाएगा। और रही बात एक दोपहर का, जो हमने कहा कि आपको एक समय बताने वाले हैं, वो समय पे आप कार्य ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अबूझ मुहूर्त रहता है, तो यहाँ पे राहु काल भी आपको नहीं सताएगा, यानी पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने को लिए आई है, तो आपको सपोर्ट लेनी है ना। आपने घर में अगर कोई परेशानी है उसका उपाय बताएंगे। अगर जिन लोगों के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है उनके लिए बहुत अच्छे उपाय बताने वाले हैं। लेकिन दोपहर का समय अगर आप काम खोलना चाहते हैं, अपने कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोपहर को 2 बजे से लेकर के 2:35 तक का समय बहुत अच्छा समय है। 2 से 2:35 कर लीजिएगा, कोई काम खोल लीजिएगा, आपके काम में अड़चनें नहीं आएंगी, आपका काम एकदम फ्लो से आगे बढ़ने लगेगा। तो आपको बहुत सारा लाभ यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो यानी समय भी सपोर्ट कर रहा है, ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, योग सपोर्ट कर रहे हैं, मुहूर्त जो कि अबूझ मुहूर्त है ये सपोर्ट कर रहा है। तो आप जब इतनी सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आप सारे काम कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम कुछ उपायों की तरफ। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं। किसी ने मेरे पे जादू कर दिया, मंत्र मार दिया, तंत्र मार दिया, ये कर दिया, नेगेटिव एनर्जी हो गई, हम लोगों को नज़र लग गई है, ये वो, देखिए सारी चीज़ों का उपाय यहाँ पे है। कहते हैं जो रावण दहन की अग्नि जो जलती है ना, उसके अंदर आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आप एक काम कीजिएगा, इस बार जब रावण दहन हो तो उसकी अग्नि जो उसकी जो सेक उसका ताप होता है, उसकी एनर्जी ज़रूर लीजिएगा, वहाँ खड़े हो जाइएगा। आप देखिए आपकी कितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर क्यों ना हो, मात्र कुछ मिनटों के अंदर ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल गई है। कोई कुछ भी किसी ने किया है वो सब भस्म हो जाएगा उसमें। आप ऐसा खड़े थोड़ा रहिए, ताप में खड़े रहिए, उसकी थोड़ी सी उसका एक ताप लीजिए अपनी बॉडी के ऊपर, यानी उस बैड एनर्जी को आप जलते हुए जब देखेंगे, आपकी अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो सारी निकल जाएंगी। और फिर लास्ट में आपने क्या करना है,
जो वहाँ की मिट्टी, जो उसके आसपास की मिट्टी, बिल्कुल पास में नहीं जाइएगा आप। हमने नेगेटिविटी हमारी उतरेगी, हम एक काम करते हैं ज़्यादा जा करके चिपक ही जाते हैं उसके साथ। ऐसे नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम उपायों को बताते हैं सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। थोड़ा सा दूर रखिए, ताप उसका बहुत दूर तक जाता है। उस एनर्जी, अगर आप किसी लॉन में अगर ये काम हो रहा है या किसी पार्क में अगर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है, तो आप सोचिए पूरे पार्क की ही वाइब्रेशन डिफरेंट होगी उस दिन। तो कहीं की भी थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, अपने माथे पे एक तिलक कर लीजिएगा। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र जितना कुछ जादू टोना किया है वो सारा भस्म हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर रावण दहन की एक लकड़ी होती है, आप गरम गरम मत उठा लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जल्दी से ना वो लकड़ी, आधी जली हुई लकड़ी जो होती है वो ले लेते हैं, आधी बुझी हुई होती है वो ले लेते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि उसका कोयला बन चुके वो ले लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप लकड़ी वो जल्दी से खींच लेते हैं उसमें से ताकि हमारे काम आ जाए। ऐसे नहीं करना है, पहले उस कार्य को पूर्ण होने दीजिए, फिर उसके बाद उसमें से लकड़ी लीजिए। आप देखिएगा कि उस लकड़ी से आपकी जीवन के अंदर कितने बदलाव आते हैं। घर को नज़र लग रही है ना, तो काले कपड़े में बांध करके घर के ऊपर टांग दीजिए, मुख्य दरवाजे पर, एंट्री बाहर की तरफ टांगिएगा। अगर आपको कहते हैं ना कि बहुत लोगों को बुरे सपने आते हैं, तो पिल्लों के नीचे रखिए आप उस लकड़ी को। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ता है, उसे एक छोटा सा यंत्र बना करके उसके गले में धारण करा दीजिए। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा किचकिच करते हैं, तो लकड़ी का जो काला हिस्सा होता है उसे काले हिस्से का एक तिलक लिया करें, उस बच्चे को लगाना शुरू कर दीजिए। आप स्वयं करके देखिएगा आपके रास्ते कैसे खुलेंगे, कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा और कैसे आप ग्रो करेंगे। अगर अड़चने आती हैं हर काम में, आपको लगता है कि काम बहुत रुकता है, कभी काम आपका पूरा नहीं होता, तो रावण दहन जिस दिन हो रहा हो उसी की संध्या प्रदोष काल में आपने सबसे पहले एक नारियल लेना, जटा वाला नारियल लीजिएगा, पानी जिसमें होता है, उसे अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपने 21 बार वारना है और उसे घर के बाहर जा कर के रख दीजिए साइड को। आप जल प्रवाह दूसरे दिन भी कर सकते हैं या फिर इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। और नारियल बाहर रखने के बाद आप चले जाइएगा वहाँ जहाँ रावण दहन हो रहा हो, उसका थोड़ा सा ताप अपनी बॉडी के ऊपर लीजिएगा। आप देखिएगा कोई अड़चन, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी। और अगर आपके काम बार बार रुकते हैं, कितना कोशिश के बावजूद आपने कहा कि काम नहीं हमारे बनते, एक मुट्ठी पीली सरसों लीजिएगा और पीली सरसों लेकर के आपने मुट्ठी भर करके एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से 21 बार ही वारना है और उसे थ्रो कर दीजिए बाहर की तरफ, कहीं भी खुले मैदान में भी कहीं जा कर के भी आप इसे फेंक दीजिए। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, बट आप इतने शांत हो जाएंगे, आप इतने सुरक्षित हो जाएंगे कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई अड़चने फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, आपके काम कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो आप इस उपाय को भी करके देखिएगा। आपको कितने सारे उपाय हमने बता दिए कि रावण दहन आप सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को बर्न कीजिए, क्योंकि जब नेगेटिविटी बर्न होगी तो आपके आसपास क्या आएगा, पॉजिटिविटी, और जब पॉजिटिविटी आती है तो आपके सारे काम अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आपने अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नो नेगेटिविटी, क्योंकि ये पर्व ऐसा है जहाँ नेगेटिविटी खत्म ही होती है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व अगर मनाना है तो अपनी बुराइयों को भी खत्म कीजिए और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा। सो वीडियो बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। हमारी अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।